अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियो से ज़रा मुख्तलिफ होगी। इसमें कराची और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से स्कर्दू की फ़्लाइट की टिकट प्राइसेस, दौरानिया और औकात के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान टूर एक ऐसी टर्म है जो कि पाकिस्तान के शुमाल में कहीं भी जाने को कहते हैं, चाहे वो नारायण कागान हो, हुंजा हो, कश्मीर, गिलगित या कहीं भी। अब इनमें से कुछ स्पॉट्स हैं जिन पर टूरिस्ट का जोर थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि सवात, और कुछ जगहें काफ़ी खाली महसूस होती हैं, जैसे कि कुमराट। अब अगर इन सब चीज़ों में कुदरती खूबसूरती के अलावा कुछ और कॉमन है, तो वो ये है कि इन सब के रास्ते में पहाड़ों से गुजरती सड़कें काफ़ी ख़तरनाक है। अब वैसे तो इन सड़कों से गुजरने का अलग ही मज़ा है, मगर साथ ही ख़तरा भी, और यहीं स्कर्दू इन सब से अलग है। यहाँ पर एक प्रॉपर एयरपोर्ट है, जहाँ पर पहले तो सिर्फ इस्लामाबाद से फ़्लाइट्स आती थी, लेकिन अब कराची और लाहौर से भी जाती हैं। अगर आज आप स्कर्दू एयरपोर्ट जाए तो वहाँ पर स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ दिखेगा। इसके बारे में बाद में बात करूँगा। खैर, अभी जो मैंने स्कर्दू की बाकी सारे मकामात से अलग होने की बात की थी, वो शायद कुछ लोगों को थोड़ी अजीब सी लगे, क्योंकि गिलगित में भी एक एयरपोर्ट है, मगर अनलाइक स्कर्दू वहाँ पे बाकायदा डेली फ्लाइट्स नहीं चलती। सवात के सैदो शरीफ एयरपोर्ट का भी यही हाल है। अब स्कर्दू एयरपोर्ट है तो बहुत पुराना, मगर अभी कुछ अर्से पहले यहाँ पर रेनोवेशन हुई थी। अप्रैल 2021 को लाहौर से स्कर्दू डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई थी, और फिर अगले महीने मई में कराची से स्कर्दू फ्लाइट्स को अनाउंस किया गया था, और फिर यहाँ मुल्तान, सियालकोट और फैसलाबाद से ही फ्लाइट्स आने के प्लान्स थे। फिर इसी साल एयरपोर्ट को रेनोवेट किया गया था और इसका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टाइटल दे दिया गया था। बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स की बातें तो यहाँ काफ़ी अरसे से हो रही थी, मगर फिर मिलाकर 2 दिसंबर 2021 की तारीख दी गई थी इनके आगाज़ के लिए। फ्लाई दुबई ने भी CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास एक दरख्वास्त जमा करवाई थी दुबई से स्कर्दू डायरेक्ट फ़्लाइट्स की। जर्मनी के शहर म्यूनिख से भी एक फ़्लाइट को स्कर्दू आना था और फिर कज़ाकिस्तान जाना था। ये सब तो नहीं हो सका, मगर फिर 2 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म के टूरिज़्म एडवाइज़र ओन चौधरी ने कहा कि दुबई से स्कर्दू डायरेक्ट फ़्लाइट्स काफ़ी करीब है। अभी आप पर है कि आप इस बात को कितनी संजीदगी से लें, क्योंकि स्कर्दू से बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स की बातें 2 साल से हो रही हैं। खैर, अभी तक इस पर कोई खास अपडेट तो नहीं है, मगर जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था मुल्क भर से यहाँ फ़्लाइट्स का, तो वो तो सब तो नहीं चल सकी और बंद हो गई, मगर फिर इस साल उन्हें दोबारा शुरू किया गया। इस बार इस्लामाबाद के अलावा कराची और लाहौर से 3 जून को लाहौर और 4 जून को कराची से पहला जहाज़ स्कर्दू के लिए रवाना हुआ। ये जहाज़ एयरबस की 320 थे, जिनमें करीब पौने 200 लोग बैठ सकते हैं। दोनों शहरों से हफ्ते में 2 दिन जहाज़ उड़ते हैं, कराची में बुध और इतवार को सुबह 6 बजे और लाहौर से बुध और हफ्ते को सुबह 8 बजे। कराची से स्कर्दू 2.25 घंटे लगते हैं और लाहौर से 1.25 घंटा। आप जितने करीब की फ़्लाइट बुक कराएंगे उतनी आपको महंगी पड़ेगी, और जितने दूर की उतनी सस्ती। कराची से वन वे टिकट 25 से 30 हज़ार रुपये तक का पड़ेगा, यानी कि राउंड ट्रिप 50 से 60 हज़ार रुपये तक का हो सकता है। लाहौर से आपको 40 से 50 हज़ार रुपये तक का पड़ जाएगा। इसके अलावा कई ट्रैवल एजेंसी हैं, जैसे कि डीलक्स हॉलीडेज या फिर आलिशान ट्रैवल, जो कि अपने ग्रुप बना के पूरी ट्रिप करवा देती है। इसमें जहाज़ का टिकट, होटल की रिहाइश, सफ़र के लिए गाड़ियाँ और खाने सबका इंतजाम होता है। ये आपको 1 लाख रुपये के आसपास पड़ेंगे। अब एक सवाल ज़हन में आता है, क्यों बंदा इतने पैसे लगाकर पाकिस्तान ही में घूमने जाए, और उसके कई जवाब है। सबसे पहले तो जहाज़ के सफ़र से ही शुरू करते हैं। तो अगर आप कराची से स्कर्दू किसी भी तरह जाना चाहें तो आपको सबसे पहले तो इस्लामाबाद जाना होगा। अगर आप इसके लिए भी ट्रेन या बस का सफ़र करें तो आपको पूरा दिन तो यहीं लग जाएगा। अगर इस्लामाबाद से स्कर्दू की 14-15 घंटे की अलग ड्राइव है, वो भी बगैर रुके, तो ये फ़्लाइट आपके 2 दिन के सफ़र को सिर्फ 2 घंटे का कर देती है। और वैसे शुरू के कुछ 1.5 घंटे में तो ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन असल सफ़र शुरू ही होता है इसके बाद। तरबेला डैम से लेकर नांगा बस सब कुछ यहाँ से दिखता है। झीलों में सैफुल मुलूक, सतपारा, अपर कचूरा और शंग्रीला, ये सब दिखेंगी। कई वादियाँ और शहर जैसे नारान, चिल्लास, मुजफ्फराबाद, हत्ता कि श्रीनगर भी यहाँ से नज़र आता है। और ज़ाहिर है, पहाड़ों की बात कैसे नहीं की जा सकती। हिंदू कुश का सबसे बड़ा पहाड़ तिरिच मीर और पाकिस्तान के दूसरे बड़े पहाड़ नांगा पर्वत समेत हज़ारों मीटर की कई पहाड़ नज़र आते हैं। इसके अलावा दियामी भाषा डैम, बाबूसर टॉप, कोल्ड डेजर्ट और ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ से दिखेंगे। अच्छी बात यह है कि एक टूरिस्ट फ्लाइट है, यानी कि एक पायलट आपको हर कुछ मिनट में आपके आसपास के नज़ारों के बारे में बताएगा। साथ ही में कुछ बहुत मज़ेदार फैक्ट्स भी बात चलेंगे, जैसे कि आपको पता है कि 7,000 मीटर से ऊंची पाकिस्तान में 108 चोटियां हैं, और 6,000 मीटर से ऊंची पाकिस्तान में 4,555। इस बात को ज़्यादा हैरान कौन ये बनाता है कि दुनिया के 7 में से 5 बड़े आज़मों में कुल मिला के सिर्फ एक ही ऐसी चोटी है जो कि ऊंचाई जिसकी सतह समुंदर से 6,000 मीटर से ज़्यादा है। अब से फ़्लाइट लेके जाना तो अजीब सी बात होगी ना, तो स्कर्दू के आसपास कुछ सियाती मकामात की भी बात कर लेते हैं। अब वहाँ करीब ही कई झीलें हैं, जैसे कि शंग्रीला, अपर कचूरा और सतपारा, जहाँ आप बोटिंग और जिपलाइन वगैरह कर सकते हैं। करीब ही खूबसूरत आबशार भी है, कई वादियाँ हैं, मगर मेरा पर्सनल फेवरेट है दियोसाई। इसको दुनिया की छत का लक़ब दिया गया है, और वहाँ जाकर ही आपको पता चलेगा क्यों। घंटों तो ख़राब रास्तों पर सफ़र करते हुए, पहाड़ों, बर्फीली चोटियों और ग्लेशियर्स को देखते हुए, जब अचानक घास के बड़े बड़े मैदान नज़र आना शुरू होंगे तो अजीब सा ही लगता है। शायद समुंदर से 4-4.5 हज़ार मीटर की बुलंदी पर इस जगह का होना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ पर आपको हर रंग के फूल हर जगह मिलेंगे, साथ में पानी बहता हुआ और बैकग्राउंड में बर्फ़ से भरे पहाड़, और अगर आप चाहें तो यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं।